अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये संडे वाले दिन का व्लॉग है और जो कि मैं मंडे वाले दिन अपलोड करूँगी यानी कि पीर के दिन। तो फिर यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि हस्बैंड मेरे बड़ी मछली लेकर आए थे, उसे मैंने फ्राई करके आलू के साथ जो है ये सालन बना लिया था और सादे राइस जो है मैंने ये बॉयल कर लिया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने जैसे कि बिरयानी बनाई थी और मेरे फादर देसी खाना जैसे कि होता है सिंपल सालन चावल ये सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैंने वही बनाया और आज जो है दोपहर के खाने के बाद मेरे वालिद और बच्चे चले जाएंगे कराची। तो बस ये था कि बच्चों बच्चों को मैंने तैयार करवा दिया था और आज के दिन ही मैंने तस्वीरें वगैरह खींच ली थी, क्योंकि पहले दिन जब ये लोग आए थे तो मैं जो है ना काम में लगी हुई थी और फिर मैं कुछ भी किसी की भी ना तस्वीरें वगैरह लेना भूल गई थी। और यहाँ पे जो है ना बच्चे बिल्कुल रेडी होके फोटो सेशन इनका हो चुका था और अब जो है ना लैपटॉप में सब मिलके वीडियोस थोड़ा देख रहे थे। फिर मैंने खाना लगा लिया था यहाँ पे और जो है अब बारी आ जाती है बच्चों की ईदी की, क्योंकि बच्चे यहाँ आए तो फिर उन्हें अपने खालू से भी ईदी मिल रही थी और नाना आए साथ तो फिर मेरे बच्चों को भी ईदी मिल गई। तो बस यहाँ पे जो है ना कजन्स आपस में एक दूसरे की ईदियाँ गिन रहे थे और ये यही होता है कि बच्चे जो है ना ईद के मौके में सबका इंतजार कर रहे होते हैं, या तो खुद जाते हैं ईदी लेने के लिए या फिर जब कोई घर पर आता है तो वो ईदी दे के जाता है। तो बस ये बच्चों की जो है ना बहुत देखने वाली खुशी होती है। और जैसे कि हमारे बचपन में भी हमें मिलती थी ईदी और अब बड़े होने के बाद हमें हमारी बारी जो है ना देने वाली आ जाती है। तो बस हाँ ये है, हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें फिर ईदी देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना फिर ऐसा हुआ कि जब अब्बू और बच्चे जा चुके थे तो अब दोनों बच्चे जो है ना बहुत उदास हो चुके थे। माहिन ने तो रोना धोना शुरू कर दिया था। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना मतलब रोती हुई शक्ल थी इसकी। बस फिर मैंने सोचा कि जब मुझे किचन में बर्तन वगैरह वॉश करना है क्यों ना मैं सामान निकाल दूं केक का और ये दोनों जो है ना बेकिंग कर ले। तो बस सारी चीजें यकीन करें मैंने स्पून में ना मेजर करके सामने रख दिया था इनके। खुद ही माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना मुझसे पूछ रहे मम्मा अब क्या डालना है अब क्या डालना है, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ऐड करके जो है ना तमाम चीजों को बहुत ही जबरदस्त स्पंज वाला जो है ना ये वनीला केक तैयार कर लिया था। और बस बाकी का जो काम था जैसे कि ये ट्रे में डालना और फिर चूल्हे में रख देना वो मैंने कर दिया इन्हें अच्छे तरीके से। और फिर जो है ना जब तक मेरे बर्तन भी वॉश हो गए दोनों ने ये काम भी कर लिया और दोनों को आज बहुत मजा आ रहा था जब ये दोनों जो है ना टीम वर्क ऐसा काम कर रहे थे, क्योंकि अक्सर ही ना कभी माहिन मेरे साथ अकेले कुछ कर रही होती है कभी मोहसिन की बारी आती है। तो आज जो है ना माशाल्लाह मैंने कहा दोनों करो, बस मैं बीच में नहीं आ रही हूँ। तो यहाँ पे केक को ना डिमोल्ड करने की बारी आ गई थी तो वो मैंने कर दी थी माशाल्लाह से। मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना इस कांच वाले बाउल में बेकिंग किया था, वो भी पतीली में, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ना लाइट नहीं थी। तो बस हम फिर इसलिए बच्चे और बोर हो रहे थे, लैपटॉप भी ऑफ था उनका, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि चलो फिर जो है ना मैंने इन्हें ये सारी चीजें दे दी थी। तो कोई मैंने रेसिपी नहीं देखी कुछ नहीं देखा, बस 1 कप के हिसाब से और 2 अंडे इनको मैंने दे दिया था कि उससे जो है ना बना लो। तो ये आप जो है ना ग्लेज वगैरह देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जो ग्लेज ये रेड कलर का मैंने बनाया था और चॉकलेट ग्लेज भी आगे यूज करेंगे। वो मैंने रमजान में जो लास्ट व्लॉग में यानी कि चांद रात में जो डोनट बनाए थे तो वो जो है ना ये बच चुका था। अब ईद से ही मैं परेशान हो रही थी कि इसको कैसे यूज करूंगी मैं जो है ना। तो अचानक से आज जैसे कि बच्चों का मूड सही नहीं था और मैंने यही कहा कि जब कोई मिलने आता रहने आता जरूरी थोड़ी है वो हफ्ता 10 दिन रह सके, उनके भी ये स्कूल के डेज स्टार्ट हो चुके हैं तो क्यों फिर आप जो है ना सैड होते हो। लेकिन बच्चे हैं कि आपको पता है मानते थोड़ी हैं, फिर बड़ों की बातें वो बस सुन तो रहे थे लेकिन बस सैड बहुत हो रहे थे। तो इस वजह से फिर जब मैंने ये काम दिया इन्हें तो माशाल्लाह से बहुत मजा आया। अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चों ने जो है ना सारी चीजें जैसे मैंने इन्हें दे दी अच्छे से मिक्स कर लिया तैयार कर लिया और जो है ना देखें आप दोनों मिलके सारी डेकोरेशन कर रहे हैं। तो जब केक बेक होने लग गया था तब भी हमने ना थोड़ी सी रूम की सफाई कर ली थी और इसके बाद जो है बच्चे इतने माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश थे और जो है ना रूम भी मेरे साथ इन्होंने मिलके साफ कर दिया। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार सा इनका जो केक बन गया। अब हमें ना इसका नाम नहीं रखना आ रहा था, तो जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया बड़ी सिस्टर ने बताया कि ये तो मॉन्स्टर केक लग रहा है बिल्कुल। तो बस हमें तब आइडिया मिल गया और हम लोगों ने इसका नाम भी रख दिया कि ये मॉन्स्टर केक है। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भी मैंने बुला लिया था, इस टाइम तक केक बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे मौसिन ने एक पीस कट किया, ये जो है ना हम तीनों ने चेक किया खा के, बहुत टेस्टी बना था और बहुत ही स्पंजी बना था। इसके बाद मैंने खुद ही कहा कि बच्चों ने अपना अपना पीस जो है ना खुद ही कट करके निकाला। तो यहाँ पे माहीन अपने लिए एक पीस निकाल रही है
और मोहसिन जो है ना बिल्कुल क्लोज करके कह रहा था कि आपने ये केक दिखाना है, देखें आप कितना जो है ना सॉफ्ट बना है, सब लोग देखें। और बाकी के केक को फिर मैंने कट करके रख दिया ताकि फिर बच्चों को फिर से खाना हो तो वो आराम से ले ले। तो आज जो है ना ये हुआ कि हम सबको बहुत मजा आया टीम वर्क करते हुए, समझे इनके साथ मैं भी लगी हुई थी, थोड़ा थोड़ा तो काम मैंने भी किया था। और ये ईद की छुट्टियों का हमारा जो है फर्स्ट वीकेंड जो था वो बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा गुजरा है। और इसके बाद तो फिर डेली रूटीन के व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, जिसमें बच्चों की स्कूल जाने वाली रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। फिर बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूंगी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।